क्या आपको पता है कि देवी के 51 शक्तिपीठ में से कितने भारत में हैं और कितने हमारे पड़ोसी देश में स्थित हैं? नहीं तो चलिए आइए जानते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से, और इन शक्तिपीठों के बनने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है उसे भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देवी के 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल, जिसको वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, में बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बावजूद भगवान शिव की पत्नी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री, वहाँ बिना आमंत्रित किए और अपने पति के रोकने के बावजूद उस यज्ञ में शामिल हो गई। उस समय यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने की वजह पूछी और अपनी नाराजगी प्रकट करी। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द कहे, जिसके अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए, जिस वजह से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे क्रोध की वजह से तांडव करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे में उठा लिया और दुखी मन से वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। पृथ्वी पर बढ़ते प्रलय का खतरा देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के खंड खंड करना शुरू कर दिया। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे। ऐसा 51 बार हुआ। इस तरह 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इनमें से 42 शक्तिपीठ भारत में है, 4 बांग्लादेश में है, 2 नेपाल में है और 1 श्रीलंका, 1 पाकिस्तान और 1 तिब्बत में है। आइए जानते हैं इन 51 शक्तिपीठ के बारे में। हिंगलाज इसे 51 शक्तिपीठों में पहला स्थान प्राप्त है। यहाँ माता सती के शरीर का पहला टुकड़ा से गिरा था। इस तरह यहाँ पहला शक्तिपीठ बना। मुकुट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के किरीटकोट ग्राम में उनका मुकुट गिरा। यहाँ उन्हें माता विमला के नाम से जाना गया। मणिकर्णिका उत्तर प्रदेश में वाराणसी घाट पर उनके कान का गहना मणिकर्णिका गिरा, जिसके कारण उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा और माता मणिकर्णी के रूप में जानी गई। पीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में माता की पीठ का हिस्सा गिरा। यहाँ के शक्तिपीठ में माता को सर्वाणी नाम से जाना गया। बाया नितंब मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलावत जगह के पास सोन नदी के किनारे माता सती का बाया नितंब गिरा। दाया नितंब अमरकंटक में ही माता का दाया नितंब गिरा और वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और माता को देवी नर्मदा कहा गया। आंखें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में देवी सती की आंख गिरी। यहाँ नैना देवी का मंदिर बना और माँ महिष मर्दनी कहलाई। नाक बांग्लादेश के शिकारपुर वरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के पास उनकी नासिका यानी नाक गिरी। यहाँ उन्हें माता सुनंदा के नाम से जाना गया। गला कश्मीर के पास पहलगांव में माता सती का गला गिरा और उन्हें महामाया के रूप में स्थापित किया गया। जीभ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनकी जीभ गिरी और वहाँ वे अंबिका कहलाई। बायां वक्ष पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास एक तालाब में माता सती का बायां वक्ष गिरा। यहाँ पर माता को त्रिपुर मालिनी के नाम से जाना गया। दायां वक्ष उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित रामगिरी में माता सती का दायां वक्ष गिरा और उन्हें देवी शिवानी के नाम से जाना गया। हृदय गुजरात का अंबाजी मंदिर काफी फेमस है। यहाँ पर उनका हृदय गिरा और माता सती अंबाजी कहलाई। केश उत्तर प्रदेश के वृंदावन में उनके केश का गुच्छा गिरा और वे उमा देवी के नाम से जानी गई। ऊपरी दाढ़ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सुचिति थर्म शिव मंदिर के पास उनकी ऊपर की दाढ़ गिरी। यहाँ पर्वो देवी नारायणी कहलाई। निचली दाढ़ देवी सती का निचला दाढ़ पंचसागर में गिरा और यहाँ उन्हें देवी वाराही के नाम से जाना गया। बाएं पैर की पायल देवी सती के बाएं पैर की पायल बांग्लादेश के भवानीपुर में गिरी। दाएं पैर की पायल आंध्र प्रदेश के कर्नूल के भवानीपुर में उनके दाएं पैर की पायल गिरी और वहाँ वे देवी श्री सुंदरी कहलाई। बाई एड़ी पश्चिम बंगाल के पूर्व मोदनीपुर जिले में माता सती की बाई एड़ी गिरी और यहाँ पर देवी कपालिनी के नाम से मंदिर बना। अमाशय माता सती का अमाशय गुजरात के जूनागढ़ में गिरा। यहाँ वे चंद्रभागा के नाम से जानी गई। ऊपरी होठ मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के किनारे पे बसे उज्जैनी में उनका ऊपरी होठ गिरा। यहाँ पर उन्हें माता अवंती के नाम से जाना गया। ठोड़ी महाराष्ट्र के नासिक में उनकी ठोड़ी गिरी। यहाँ पर माता सती को देवी भ्रमरी का नाम दिया गया। गाल आंध्र प्रदेश के सर्वशैली राजमहेंद्री में उनके गाल गिरे और उन्हें विश्वेश्वरी देवी कहा गया। बाएं पैर की उंगली राजस्थान के विराट में उनके बाएं पैर की उंगली गिरी। यहाँ पर माता को देवी अंबिका के नाम से जाना गया। दायां कंधा पश्चिम बंगाल में हुबली में माता
सती का दायां कंधा गिरा और वे देवी कुमारी कहलाई। बायां कंधा देवी सती का बायां कंधा भारत नेपाल सीमा के मिथिला में गिरा और वहां उन्हें देवी उमा का नाम दिया गया। पैर की हड्डी, माता के पैर की हड्डी पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गिरी और उनका नाम वहां कालिका देवी पड़ा। कान, कहा जाता है कि कर्नाट अर्थात अज्ञात स्थान में माता देवी के दोनों कान गिरे। शरीर का मध्य हिस्सा, पश्चिम बंगाल के वृक्केश्वर में माता सती के शरीर का मध्य हिस्सा गिरा और वे महिषामर्दिनी कहलाई। हाथ पैर, बांग्लादेश के खुलाना जिले में देवी सती के हाथ और पैर गिरे थे और यहाँ इन्हें यशोरेश्वरी के नाम से जाना गया। निचला होठ, पश्चिम बंगाल के अठास में उनका निचला होठ गिरा था और वे देवी फुल्लार कहलाई। हार, पश्चिम बंगाल के नंदीपुर में उनका हार गिरा, यहाँ उन्हें माँ नंदिनी के नाम से जाना गया। पायल, श्रीलंका के एक अज्ञात स्थान पर उनकी पायल गिरी थी। कहा गया कि श्रीलंका के त्रिकोलमाली में मंदिर पहले था जो पुर्तगाली बमबारी में ध्वस्त हो गया था। घुटने, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के पास उनके दोनों घुटने गिरे थे और वहाँ वे देवी महाशिरा कहलाई। बायां हाथ, तिब्बत के पास मानसरोवर में देवी सती का बायां हाथ गिरा था, यहाँ पे उन्हें दक्षायनी के नाम से जाना गया। नाभि, उड़ीसा के उकाल में माता सती की नाभि गिरी और उन्हें देवी विमला कहा जाने लगा। माथा, नेपाल के पोखरा में बने मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तक गिरा था और यहाँ उन्हें गंडकी देवी के नाम से जाना गया। बायां हाथ, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में माता का बायां हाथ गिरा था, यहाँ उन्हें बहुला देवी के नाम से जाना गया। देवी का दायां पैर, माता सती का दायां पैर त्रिपुरा में गिरा था और उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। दाई भुजा, बांग्लादेश के चिटागौर जिले में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर देवी सती का दाई भुजा गिरी, यहाँ उन्हें देवी भवानी के नाम से जाना गया। बायां पैर, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बायां पैर गिरा और वह भ्रमरी देवी कहलाई। योनि, आसाम के गुवाहाटी में नीलाम्पाल पर्वत पर उनकी योनि गिरी और माता सती को देवी कामाख्या के रूप में जाना गया। दाएं पैर का अंगूठा, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उनके दाएं पैर का अंगूठा गिरा और उनका नाम देवी जुग्याड़ा पड़ा। पैर का अंगूठा, कोलकाता के काली घाट में देवी सती के पैर का अंगूठा गिरा, उस जगह पर माँ कालिका के नाम से जाना गया। उंगली, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवी सती के हाथ की उंगली गिरी और उन्हें वहाँ माँ ललिता कहा जाने लगा। बाई जांग, बांग्लादेश के सुरहाट जिले में माता सती की बाई जांग गिरी और उन्हें वहाँ देवी जयंती के नाम से जाना गया। पैर की एड़ी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पैर की एड़ी गिरी थी और वे माता सावित्री कहलाई। कलाई, अजमेर के पुष्कर में उनकी कलाई गिरी थी, यहाँ माता को देवी गायत्री के नाम से जाना गया। गला, बांग्लादेश में ही उनका गला गिरा था और माता सती को महालक्ष्मी के नाम से जाना गया। अस्थियां, पश्चिम बंगाल में कोपई नदी के तट पर उनकी अस्थियां गिरी, उसे देवगर्भ के रूप में स्थापित किया गया। दाई जांग, बिहार के पटना में माता सती की दाई जांग गिरी, उन्हें पटनेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। त्रिनेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देवी सती के त्रिनेत्र गिरे और इसे माता महालक्ष्मी का विशेष स्थान माना गया।